नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट से अब डुप्लीकेट लोन अकाउंट कैसे रिमूव करोगे। डुप्लीकेट लोन अकाउंट सुन के शायद आपके मन में ये आ रहा है कि मैं कोई गलत लोन के बारे में बता रहा हूँ, या तो फेक लोन के बारे में बता रहा हूँ, या तो कोई फर्जी लोन के बारे में बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। डुप्लीकेट लोन कुछ अलग लोन होता है जो आप कैसे रिमूव करोगे इस वीडियो में मैं दिखाएंगे। व्हाट इज अ डुप्लीकेट लोन एंट्री इन सिविल। डुप्लीकेट लोन अकाउंट सिविल में होता है क्या, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है सिविल स्कोर में, क्यों आता है ऐसा डुप्लीकेट लोन अकाउंट सिविल रिपोर्ट में, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करोगे कि आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई डुप्लीकेट लोन अकाउंट है, और इसको आप कैसे डिलीट करोगे डुप्लीकेट लोन अकाउंट को। मैं एक प्रोसेस भी दिखाएंगे, सिविल पोर्टल में जाके करना पड़ता है। मगर आप सिंपली प्रोसेस को देखना चाहते हो तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आप इस टाइम से देखिए। मगर मैं रेकमेंड करेंगे आप वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए डुप्लीकेट लोन अकाउंट के बारे में, और आगे चल के आप बहुत आसानी से इसको रिमूव भी कर पाओगे। सबसे पहले आता है डुप्लीकेट लोन अकाउंट होता है क्या। देखिए, किसी का सिविल रिपोर्ट में एक ही लोन मल्टीपल टाइम दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो लोन आपने लिया है वो लोन को रिपीटेडली दिखाई दे रहा है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि लोन अकाउंट सिमिलर नहीं दिखा रहा है, लोन का जो जितना सारा डिटेल्स है वो सारा डिटेल वहां पे शो कर रहे हैं, तो ये भी एक डुप्लीकेट लोन अकाउंट है। अब आता है ये डुप्लीकेट लोन अकाउंट सिविल स्कोर में कैसे इंपैक्ट करते हैं। देखिए, मल्टीपल टाइम कोई लोन अकाउंट दिखाएगा तो उसका जो लोन बर्डन है ज्यादा दिखते हैं। यहाँ पे डेट टू इनकम रेशियो जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, और सिविल स्कोर भी यहाँ पे गिर सकते हैं। लेंडर्स को लगता है कि आपको ज्यादा लोन है, जिस वजह से वो लोग लोन रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि लेंडर्स जब रिपोर्ट उठाते हैं सिविल से, वहां पे अकाउंट मेंशन नहीं रहते हैं, कौन से बैंक से लिया गया है वो मेंशन नहीं रहता है। तो इस कारण से लेंडर को लगता है कि आपने ज्यादा लोन लिया है और आपको लोन नहीं दे सकते हैं, तो इस कारण से लोन एप्लीकेशन को भी रिजेक्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, डुप्लीकेट अकाउंट सिविल रिपोर्ट में क्यों चला आता है। मेजरली बैंक और क्रेडिट ब्यूरो के बीच में एक टेक्निकल इश्यू होता है। हो सकता है कि बैंक की तरफ से 2 बार सिविल में रिपोर्टिंग हुआ है, जिस कारण से डुप्लीकेट अकाउंट शो कर रहे हैं। कभी कभी एक टेक्निकल इशू भी होता है, जब ये ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा को, उस टाइम पे कोई टेक्निकल ग्लिच हो चुका है, जिस कारण से 2 बार रिपोर्टिंग हो गया है। कुछ केसेस में ऐसे भी होता है, बैंक मर्जर होता है या तो उसका सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन होता है, तो उस टाइम पे भी दो बार ये रिपोर्टिंग हो सकता है सिविल रिपोर्ट में। सिविल में डुप्लीकेट लोन अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके लिए आप सिविल पोर्टल में जाइए, वहां पे रिपोर्ट उठाइए। पहला वाला रिपोर्ट आपको फ्री में मिलता है। मैं सिविल रिपोर्ट सिविल का पोर्टल में जाके उठाने के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस रिपोर्ट में आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलता है, और साथ में सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि अकाउंट नंबर मेंशन रहता है, कौन सा बैंक से लोन लिया गया है वो भी मेंशन रहता है। तो आप ऐसे देखोगे कि 2 अकाउंट में सिमिलर लोन अकाउंट नंबर शो कर रहा है, सेम बैंक से लिया गया है, उसका लोन अमाउंट भी सेम है, तो वाला जरूर डुप्लीकेट लोन अकाउंट होगा। मगर बैंक का जो सिविल रिपोर्ट होता है वहां पे आप समझ नहीं पाओगे ज्यादा केसेस में, क्योंकि वहां पे अकाउंट नंबर मेंशन नहीं रहता है, कौन सा बैंक से लोन लिया गया है वो भी मेंशन नहीं रहता है। तो आप ऐसा रिपोर्ट उठाइए जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, जहाँ से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा डुप्लीकेट लोन अकाउंट है। अब सवाल आता है, ऐसा डुप्लीकेट लोन अकाउंट रहे तो उसको आप कैसे डिलीट करोगे। देखिए, बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग इनिशियली 2 मेथड फॉलो करते हैं। एक है रेज डिस्प्यूट थ्रू योर सिविल पोर्टल। आप सिविल पोर्टल में जाके लॉग इन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। दूसरा वाला जो मेथड है राइट कंप्लेंट लेटर इन सिविल विद एविडेंस। आप यहाँ पे सिविल पोर्टल में जाके फॉर्म फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स अटैच करके कंप्लेन कर सकते हो, जहाँ पे आप डिटेल में सारा चीज लिख सकते हो। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग इंटरनली इसको रिटन कंप्लेन भी कहते हैं। अब चलिए, ये वाला मेथड बहुत ही आसान है। ये वाला मेथड आप लोगों को दिखाएंगे कि आपका रिपोर्ट में ऐसा रहे तो आप कैसे सिविल पोर्टल में लॉग इन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। सिविल पोर्टल में डिस्प्यूट रेज करने के लिए सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूआरएल में civil.com टाइप किया हूं। आपने पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। यहाँ पे देखिए गेट योर फ्री सिविल रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आपको पहला वाला रिपोर्ट फ्री में मिलेगा। आप कैसे रजिस्ट्रेशन करोगे इसके लिए मेरा ऑलरेडी वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे। वो वाला वीडियो देखे भी आप बहुत आसानी से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो इसीलिए एग्जिस्टिंग यूजर जो है इसमें मैं क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे 3 ऑप्शन मिलता है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो इंडिविजुअल्स है, तो इस ऑप्शन में मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आप मोबाइल नंबर देके ओटीपी वेरीफाई करके भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। इसके अलावा आप लॉगिन विद यूजर नेम करके भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर देके लॉगिन कर रहा हूँ।
यहाँ पे सेंड ओटीपी करेंगे। ओटीपी चलाया है तो इस ओटीपी को मैं दे देता हूँ यहाँ पे। वेरीफाई एंड प्रोसीड। जैसे आप लॉगिन करोगे डैशबोर्ड में चले आओगे जहां पे आपका सिविल स्कोर दिखेगा और यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में व्यू योर सिविल रिपोर्ट, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे जाके आपका रिपोर्ट आप देख सकते हो। पहले यहाँ पे सिविल समरी दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, इस बटन में क्लिक करके जितना सारा आपका अकाउंट है, ओपन अकाउंट है, क्लोज अकाउंट है, सारे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो। मगर मैं यहाँ पे डुप्लीकेट अकाउंट को रिमूव करेंगे, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रेज अ डिस्प्यूट, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिविल डिस्प्यूट सेंटर में आप चले आओगे जहां पे ये वाला ऑप्शन दिखेगा अकाउंट सेक्शन, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आओगे जहाँ पे फाइंड सॉल्यूशन जो लिखा अब देख रहे हो, इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे लाइए। यहाँ पे देखिए रेज अ डिस्प्यूट एक बटन दिख रहा है, फिर से रेज अ डिस्प्यूट इस बटन में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अकाउंट सेक्शन का जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपका जितना सा ओपन अकाउंट है, क्लोज अकाउंट है, सारे दिखेगा। ऊपर में ओपन अकाउंट दिखते हैं, सो मोर रिकॉर्ड्स में आप क्लिक करोगे तो पुराना वाला अकाउंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए ये प्रोसेस दिखा रहा हूँ। इस अकाउंट में, इस सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई डुप्लीकेट लोन अकाउंट नहीं है, बहुत रेयर दिखते हैं और कस्टमर का जो रिपोर्ट होता है वहां पे जाके हम लोग ऐसा प्रोसेस नहीं दिखा सकते हैं हमेशा। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए तो कोई भी एक अकाउंट पकड़ लेते हैं, अकाउंट डुप्लीकेट अकाउंट है, जैसे कि ये एचडीएफसी बैंक का अकाउंट 2 व्हीलर लोन। फिलहाल यहाँ पे एक ही अकाउंट शो कर रहा है, मान लेते हैं कि ये दोबारा रिपीटली शो कर रहा है, तो इस अकाउंट को मेरे को डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए राइट हैंड साइड में देखिए एक एरो दिया हुआ है, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे देखिए पहले दो चेक बॉक्स है, एक है अकाउंट रिफ्लेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स और अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। अब यहाँ पे अकाउंट रिफ्लेक्ट्स मल्टीपल टाइम्स ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस चेक बॉक्स में आपको टिक करना है या तो क्लिक करना है। मगर ये वाला चेक बॉक्स यहाँ पे इनएक्टिव है क्योंकि यहाँ पे एक ही अकाउंट है, इसी कारण से ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। मगर यहाँ पे अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी यानी कि ये अकाउंट मेरा है ही नहीं, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहिए था ये वाला ऑप्शन, अब यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है तो इसलिए इस ऑप्शन को दिखाई नहीं दे पा रहा हूँ। मगर आपके केस में डुप्लीकेट अकाउंट रहेगा तो ये ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। समझाने के लिए आगे का प्रोसेस मैं इस चेक बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पे अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ऐसा एक पॉपअप चला आता है जहाँ पे आपको येस करना है। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू बटन दिख रहा है, जो ऑरेंज कलर एक बटन आप देख पा रहे हैं। अब पहले आप चेक बॉक्स में बिना क्लिक किए देखोगे तो एक ग्रे रहता है, जैसे वहां पे आप टिक करोगे या तो क्लिक करोगे जो भी डिस्प्यूट डल रहा है वो आप वहां पे मेंशन कर दोगे तो ये वाला बटन एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू इस बटन में क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू बटन में क्लिक करोगे आपका जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देगा, एचडीएफसी बैंक डिटेल्स ऑफ डिस्प्यूट अकाउंट डज नॉट बिलोंग्स टू मी। ये एक्चुअल में आपका अकाउंट मल्टीपल टाइम ऐसा दिखेगा जो कि आप डिलीट करना चाहते हो। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे अप्रैल 26, 2024 में आरबीआई गाइडलाइन दिए थे क्रेडिट ब्यूरो को, जैसे आप यहाँ पे कंप्लेन करते हो ये कंप्लेन 30 डेज के अंदर में रिजोल्व हो जाना चाहिए। अब उसके अंदर में नहीं होता है तो जितने दिन के लिए लेट होगा पर डे बेसिस में 100 रुपया करके पेनल्टी देना पड़ेगा और वो पैसा मिलेगा कस्टमर को। ये सिर्फ सिविल देगा ऐसा नहीं है, इसके अंदर में बैंक भी इन्वॉल्व है। इसके लिए जो फ्रेमवर्क है मेरा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल में, उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके आप देख सकते हो। आप यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, यूपीआई आईडी भी दे सकते हो। आपका वो यूपीआई आईडी रहे तो यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो इंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करके आप सारा डिटेल्स भर सकते हो। एंटर यूपीआई आईडी डिटेल्स मैं करके कर रहा हूँ। यहाँ पे जो चेक बॉक्स दिख रहा है इस चेक बॉक्स में टिक कर दीजिए। अच्छा, डिफॉल्ट भाई जिस बैंक में आपका ऐसा प्रॉब्लम पहले दिखा तो उस बैंक का नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कंट्रोल नंबर सिविल रिपोर्ट में एक दो बोर्ड में कंट्रोल नंबर रहते हो, कंट्रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
आपका ये फॉर्म पूरा फिलअप होता था तो ये वाला जो बटन दिख रहा है कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट, ये एक्टिवेट हो जाता था और ऑरेंज कलर का जनरली हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट कर दोगे, क्लिक कर दोगे, तब जगह फॉर्म सबमिट भी हो जाता है, सक्सेसफुल मैसेज आता है, साथ में डिस्प्यूट आईडी दिखाई देता है जो कि पी से शुरू होता है। ये था बहुत ही सिंपल मेथड, जो मेथड फॉलो करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो। मेरे पास ऐसा कोई डुप्लीकेट अकाउंट नहीं था जो मैं पहले ही बताया हूँ, तो इसीलिए मैं सिर्फ मेथड को समझने के लिए प्रोसेस को दिखाया हूँ। अब यहाँ पे सेकेंड मेथड भी आप यूज कर सकते हो, जो कि यहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो और डॉक्यूमेंट्स पे अटैच कर सकते हो। ये भी आपको सिविल पोर्टल में जाके करना पड़ेगा, सिविल पोर्टल में फॉर्म मिल जाएगा, वो फिलअप करके डिटेल में लिख के डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजोगे तो भी ऐसा लोन अकाउंट रिमूव करवा देता है। अब इस मेथड के लिए ऑलरेडी मेरा वीडियो है, वो वाला वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो एक ही वीडियो में सारा चीज कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबे हो जाता है। अब मान लो ये वाला मेथड फॉलो करके कंप्लेन किया है, उसके बाद भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जिस लेंडर के साथ प्रॉब्लम है, मान लो जिस लेंडर का अकाउंट दिखाई दे रहा है मल्टीपल टाइम, उस लेंडर के साथ भी आप कॉन्टेक्ट कीजिए। कॉन्टेक्ट करके वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कीजिए डुप्लीकेट अकाउंट को वहाँ पे रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पे ईमेल के थ्रू भी कंप्लेन लेटर भेज सकते हो बैंक में। अब सिविल पोर्टल में डिस्प्यूट डाल दिया है, 30 डेज हो चुका है, मगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप सिविल नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन कर सकते हो। सिविल नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी आपका मिल जाएगा, सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com, वहाँ पे और सपोर्ट पेज में आपको जाना है, वहाँ पे ईमेल आईडी भी मिलेगा और फॉर्म फिलअप करके भी वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो नोडल ऑफिसर के पास। अब जहाँ पे आप कंप्लेन कर रहे हो आपको जरूर फॉलोअप करना चाहिए। 15 डेज के अंदर में कोई फीडबैक नहीं आ रहा है तो जरूर वहाँ पे फॉलोअप कीजिए, फॉलोअप करने से भी आपका काम फर्स्ट हो सकते हैं। उम्मीद रखता हूँ वीडियो आपका पसंद आया है। वीडियो का किसी भी जगह में कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका भी आंसर करेंगे। इसके अलावा अब मेरा यूट्यूब लाइव सेशन में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आके भी हमें सवाल कर सकते हो, मैं हर किसी सवाल का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और बैंक मैनेजर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहा है कि आपका सिविल रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, आपका सिविल स्कोर कम है, जिस कारण से आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है रिपोर्ट में कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है, और ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। इसके बाद आपका रिपोर्ट हमें देकर एक्टिवेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अलग से आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, वहाँ पे आप रिपोर्ट भी व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट देख के नेक्स्ट डे कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।